गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे 1.5 फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आई थिंक हमने सॉल्व कर लिया था और मैंने आपको बोला था कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स में कराऊंगी। तो यहाँ तक सबकी बुक्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। होमवर्क अभी भी बहुत से बच्चों के होमवर्क बाकी है, तो मुझे बुक्स के फ़ोटोज़ क्लिक करके होमवर्क एंड देन उसका PDF बना के सेंड करो एज सुन एज पॉसिबल। एंड आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट आवर फोर्थ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज़ the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. The denominator ऐसा ही क्वेश्चन मीन्स कंडीशंस अलग थी बट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर सेम क्वेश्चन हमने 9th स्टैंडर्ड में सॉल्व कर चुके हैं। आई थिंक वो भी लीनियर इक्वेशन लेसन में ही था। एंड यहाँ पर भी वही वैसा ही प्रॉब्लम है, बस कंडीशंस चेंज कर दी गई है। और मैंने आपको बताई थी कि ये सब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन के एप्लीकेशन कि साइमल्टेनियस इक्वेशन कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता था क्लास में कि मैथ्स यूज़ कहाँ होता है मैथ्स का, तो जैसे अलग अलग टॉपिक्स में उसका यूज़ होता है वैसे हमने जो साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा उसके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का उसका यूज़ है, एप्लीकेशन है। सो क्वेश्चन इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो इसके अंदर 2 वेरिएबल्स है, जैसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 वेरिएबल्स 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इज़ 4 मोर देन, वो 4 ज़्यादा है, 4 मोर है, डिनोमिनेटर 4 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस न्यूमरेटर को ट्वाइस करेंगे मतलब न्यूमरेटर को अगर हम डबल करेंगे तो डिनोमिनेटर उससे 4 मोर है। मोर के टाइम प्लस करते ये मैंने आपको बताया था, और ट्वाइस थ्राइस इसके टाइम मल्टीप्लिकेशन करते। सो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर कैसा बन जाएगा, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ़ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। कब ऐसा होगा, डिनोमिनेटर 12 टाइम्स न्यूमरेटर के कब होगा, अगर दोनों इफ़ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। रिड्यूस्ड मतलब कम होंगे, जब वो दोनों भी इससे कम हो जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 12 टाइम्स रहेगा। तो वो फ्रैक्शन कौन से है, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा नंबर रहना चाहिए। सो अभी हम इसको सॉल्व कैसा करना है वो देखते हैं। सो सी हियर, मैंने आपको बताया था कि हर ऐसे फ्रैक्शन में 2 हमको सपोज करने पड़ते हैं, 2 कंडीशंस होती है। तो यहाँ पर क्या थे 2 कंडीशंस, मतलब किसके ऊपर है ये एग्जांपल बेस्ड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जो हमको फाइंड करना होता है वो हमको यहाँ पर पहले सपोज करना पड़ेगा। फाइंड हमको क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x, let न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। सपोज कर लो कि न्यूमरेटर में x नंबर है एंड डिनोमिनेटर में y नंबर है। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पर कौन से नंबर आने वाले हैं ये हमको फाइंड करना है। सो फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन थी वहाँ पर, दैट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इज़ 4 मोर मीन्स 4 हमको प्लस करना है, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर को ट्वाइस करना है, न्यूमरेटर मतलब x, उसका डबल मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करने का है। देखो ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर का डबल, 4 मोर मतलब उसके अंदर 4 को प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा वो
डिनोमिनेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर, इक्वल्स टू डिनोमिनेटर मतलब y। तो कैसी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन और गिवन कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। डिनोमिनेटर इज 4 more than twice its numerator। डिनोमिनेटर इज तो डिनोमिनेटर इज 4 more मीन्स 4 प्लस देन ट्वाइस इज न्यूमरेटर, ट्वाइस इज न्यूमरेटर x है उसका डबल। देन ये हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है मतलब y वो 12 टाइम्स न्यूमरेटर हो जाएगा। कब, इफ़ बोथ द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, जब दोनों 6 के इतने 6 रिड्यूस होंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहले तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ रिड्यूस्ड बाय 6। तो बोथ रिड्यूस्ड बाय 6 मतलब न्यूमरेटर भी 6 रिड्यूस होगा एंड डिनोमिनेटर भी 6 रिड्यूस होगा। यह हमारा न्यूमरेटर है अब और ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर इज़ 12 टाइम्स मोर, 12 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर। दोनों जब 6 रिड्यूस हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर इज़ 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। सो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई ना। 2 कंडीशंस मिलने के बाद तो इजी है। फर्स्ट कंडीशन मिल गई, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट जो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या है 2x + 4। तो वो वैल्यू हम सेकंड इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बिकॉज, या फिर आप इनको लीनियर फॉर्म में ला के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको लीनियर फॉर्म में ला के भी सॉल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा मेथड देखो, y की जो वैल्यू है 2x + 4 इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ पर y की जगह पर 2x + 4 रखेंगे। देखो ये y मतलब 2x + 4 -6 एज इट इज़ एंड दिस 12x - 6 इज़ एज इट इज़। 12 + 4 - 6 इज़ -2, 2x एज इट इज़, 4 - 6 इज़ -2, 12 × x 12x, 12 × 6 72, 2x यही है, 12x इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, -72 इधर ही है, -2 इधर आने के बाद +22, 2 - 12 इज़ -10, 2 - 72 इज़ -70, 10 इधर आके डिवाइड हो गया, दोनों साइड के माइनस कैंसिल हो गए, 0 0 कैंसिल, 7 बचा। x की वैल्यू क्या आई 7। तो x = 7 ये दोनों इक्वेशन में किस में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ये छोटी इक्वेशन है इसलिए इसमें ही सब्सटीट्यूट कर दो। x = 7 इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे को y की वैल्यू 18 मिलेंगी। तो x 7 y 18 मीन्स 7/18 इज़ द गिवन फ्रैक्शन। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फाइंड करने का, इसको आप अपने तरीके से भी फाइंड कर सकते थे, जैसे ये दोनों इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में लाकर, लीनियर फॉर्म में लाना भी बहुत इजी है। 12 को अंदर मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स पास में लाके अपने जनरल फॉर्म में लाने का, उसको ax + by = c और इसको भी ax + by = c, दोनों फॉर्म को लाके फिर मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स सी सेकेंड एग्जाम्पल। 2 types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. 10 tons when 150 boxes of A type and 100 boxes of B types are loaded in the truck. So when 150 टाइप ए के अगर 150 बॉक्सेस एंड टाइप बी के 100 बॉक्सेस अगर ट्रक के अंदर लोड करे, ट्रक के अंदर डाले तो उसका वेट कितना रहेगा 10 टन्स। when 260 boxes of A are loaded in truck, it can be accommodate 40 boxes of B so that it is fully loaded. Find the weight of each of the boxes. तो इसके अंदर 2 बॉक्सेस दिए हैं A और B। क्या फाइंड करने का है हमें, वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, दोनों बॉक्स के वेट कितने हैं। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व हियर। फर्स्ट हमको ये देखना है
कि एक टन की वैल्यू कितनी होती है 1000 किलोग्राम। 1000 किलो, 1000 किलो मतलब 1 टन, तो 10 टन मतलब 10,000 किलो। 1 टन्स मीन 1000, 1 किलोग्राम। 1 टन्स मीन्स 1000 किलोग्राम। 10 टन मीन 10,000 किलोग्राम। सो अब जो वेट ऑफ ए है, अब उनको पता नहीं, हमको ए का भी वेट फाइंड करना है और बी का भी वेट फाइंड करना है। तो लेट द वेट ऑफ ए बी x किलोग्राम एंड बॉक्स बी विल बी y किलोग्राम। एक्स ए को और बी को x किलोग्राम y किलोग्राम हमने सपोज कर लिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी कि ए के अंदर अगर 150 बॉक्सेस है तो ए मतलब x कितने हैं उसके अंदर 150 बॉक्स, एंड बी के अंदर अगर 100 बॉक्सेस थे, बी मीन्स y 100 बॉक्स, तो कितना उसका वज़न होता है 10 टन। 150 ए के और 100 बी के 10 टन। 10 टन मतलब 1000 किलोग्राम, तो इनका क्या हो जाएगा 1000 किलोग्राम। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारी, बट when 260 boxes of A are loaded in truck, 260 boxes of A, it can accommodate 40 boxes of B so that it is fully loaded. So second 260 of A, 260 of A and 40 of B, तो कितना हो जाएगा वो फुल्ली लोडेड। तो यहाँ पर क्या बोला है उसने कि अगर 260 ए टाइप के बॉक्स 260 है और बी टाइप के 40 है तो ट्रक फुल्ली लोडेड रहेंगी, फुल्ली लोडेड। अब उनको पता नहीं है क्या कि ट्रक फुल्ली लोड कब होती है, लेकिन देख उसने क्वेश्चन में दिया है ट्रक की कैपेसिटी कितनी है 10 टन। टन की कैपेसिटी 10 टन है और 10 टन मतलब हमने कितना देखा था 10,000 किलोग्राम। तो यहाँ पर फुल्ली लोडेड का क्या आएगा, फुल्ली लोडेड मतलब 10,000। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। नाउ जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो सब 10 के टेबल में आते हैं नंबर्स, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय 10 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 4। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन को 10 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 10 10 10, 0 0 कट, कितना बचा 15, 0 0 कट 10 बचा, 0 0 कट 1000 बचा। तो 15x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1000। एक इक्वेशन क्या हो गई फिर 15x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1000, ये इक्वेशन थर्ड। और वैसे ही सेकेंड इक्वेशन को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 65x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 2500। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको वेरिएबल सेम करना थे। तो देखो ये 10 और 10 वेरिएबल सेम हो गया। आपको कोई और नंबर से डिवाइड करके अगर सेम करते आ रहे हो तो आप कर सकते हैं, बस ये नहीं तो फिर ये कोएफिशिएंट्स सेम होना। नाउ सेम नंबर सेम साइन तो सब्सट्रैक्शन होगी। सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, थर्ड को फोर्थ में सब्सट्रैक्ट किए, सब्सट्रैक्शन होगा तो साइन सबकी चेंज हो जाएंगी। 65 माइनस 15 इज़ 50, प्लस 10 माइनस 10 कैंसल, 2500 माइनस 1000 इज़ 1500। सो 1500 150 इधर मल्टीप्लाई, इधर आने के बाद जब डिवाइड हो जाएगा तो 0 0 कट, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 0 30। x की वैल्यू 30 आई। नाउ substitute this in any equation. I am substituting in third, you can also substitute in fourth. So third equation में इसको substitute करें, x की जगह 30 पुट करें। 15 into 30 is 450, 10y 1000, 450 इधर जाने के बाद माइनस हो गया, 1000 माइनस 450 is 550, 10 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड हो गया, 0 0 कट 55, y की वैल्यू क्या आई 55। So x is 30 and y is 55. So how you can write here, in last you have to write, so the weight of each the weight of boxes of type A is 30
ए टाइप के बॉक्सेस का वेट कितना था 30 एंड द वेट ऑफ बॉक्सेस ऑफ टाइप बी इज 55. नाउ सी लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन. सो हियर सिक्स्थ क्वेश्चन इज out of 1900 kilometer Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. Out of 1900 kilometer, so 1900 किलोमीटर आउट ऑफ मतलब लास्ट किलोमीटर कितना है ये 1900 किलोमीटर में से विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन. मतलब विशाल ने कुछ ट्रैवल किया है, कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया है और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से, लेकिन आउट ऑफ 1900 मतलब पूरा उसने कितना ट्रैवल किया 1900. अब उसमें से बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड, मतलब उसने बस से जो ट्रैवल किया उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर. मतलब बस इतनी स्पीड से थी. एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर. एरोप्लेन की इतनी स्पीड थी पर आवर, एक घंटे में 700 किलोमीटर. सो इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी. और पूरी जर्नी कंप्लीट होने में बस और एरोप्लेन दोनों का ट्रैवल डिस्टेंस मिलाने में जो टाइम लगा 5 आवर. सो फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस. तो हमको सिर्फ इतना फाइंड करने का है कि उसने बस से कितना ट्रैवल किया, एरोप्लेन से कितना किया वो नहीं, सिर्फ बस से कितना ट्रैवल किया वो हमको फाइंड करना है. आउट ऑफ कितना 1900. सो सी हियर फर्स्ट हमको पता नहीं है कि बस से कितना ट्रैवल किया हुआ है और एयर से कितना किलोमीटर ट्रैवल हुआ, ये हमको पता नहीं. स्पीड पता है. सो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस बी एक्स किलोमीटर एंड दैट बाय एरोप्लेन बी वाई किलोमीटर. सपोज कर लेते हैं कि उसने बस से एक्स किलोमीटर ट्रैवल किया और एरोप्लेन से वाई किलोमीटर. नाउ फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी कि कितना ट्रैवल किया है उसने 1900 पूरा मिला के, बस और एरोप्लेन को मिला के 1900. तो बस मीन्स x एंड एरोप्लेन्स मीन्स y, दोनों को मिलाएंगे मतलब एडिशन इज इक्वल्स टू 1900. दोनों का कितना किलोमीटर कितना 1900. ये हो गई पहली कंडीशन. इसको आप ऐसे ही रख के साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर y की वैल्यू निकाल के जैसे हमने क्वेश्चन 5th सॉल्व किया वैसा भी कर सकते हैं. y की वैल्यू निकाल लेंगे 90, x इधर आके माइनस हो जाएगा 90 माइनस x. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. टाइम का डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम. टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम टेकन बाय बस टू कवर, बस से कितना टाइम लगा था 60 किलोमीटर पर आवर. बस से कितना टाइम लगा था उनको 60 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में गिवन है. सो 60 x means bus divided by 60. Now aeroplane, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, टाइम टेकन बाय बस हो गया, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू कवर वाई किलोमीटर. वाई किलोमीटर कितना कवर किया उसने, कितनी स्पीड में 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, मीन्स वाई डिवाइडेड बाय 700 आवर्स. सो पूरी जर्नी कंप्लीट होने के लिए कितने लगे थे 5 आवर्स. सो इट टुक 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी. पूरी जर्नी के लिए 5 घंटे लगे. तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या है हमारी 60 बाय बस 60 किलोमीटर पर आवर, बाय एरोप्लेन 700 किलोमीटर पर आवर और पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा 5 आवर. सो x डिवाइडेड बाय 60 प्लस y डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल्स टू 5. अब हमको सो सी ये जो हमारी इक्वेशन थी सेकंड कंडीशन x डिवाइडेड बाय 60 प्लस y डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल्स टू 5, इसको कैसा सॉल्व कर सकते हैं आप. इनका LCM 2100 ये ऐसा भी निकाल के सॉल्व कर सकते हैं. और देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको. पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड नीचे का मल्टीप्लिकेशन 700 इंटू एक्स 700x, 60 इंटू वाई 60y इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन
0 0 0 3 0 1 2 3 7 6 ज़ा 42 इज इक्वल्स टू 5 एज इट इज़। 40 इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 700x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 5 का इनसे मल्टीप्लिकेशन 5 का 3 0 से 0 ही रहने वाला है। 5 2 ज़ा 10 1 यहाँ 0 इधर 5 4 ज़ा 20 और 1 21। ये ऐसी हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इनकी कटिंग में डिवाइड बाय 2 करूँगी, सॉरी डिवाइड बाय 20। तो 700 को 20 से आप डिवाइड करो, 700x डिवाइडेड बाय 20 प्लस 60y डिवाइडेड बाय 20 प्लस 21 0 0 0 0 डिवाइडेड बाय 20। 2 0 कट 21 2 1 ज़ा 2 2 35 ज़ा 70 35x प्लस 0 0 कट 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3y। अभी 0 एंड 0 कट 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा 20 1 बचा 2 5 ज़ा 10 और 2 0 बचे मीन्स 10500। 35x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10500। यहाँ पर आप LCM निकाल के देखो। यहाँ पर मैंने क्या किया था, LCM इसका 2100 निकाल के उससे मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम तो भी वही इक्वेशन आता है 35x प्लस 3y इज इक्वल्स टू दिस। और मैंने जो मेथड बताया उससे भी यही आ रहा था। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन जो हमारे लीनियर फॉर्म में है। सो सब्सटीट्यूटिंग, अब ये जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई और फर्स्ट इक्वेशन भी थी। जो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू थी y इज इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 900 माइनस x था। इस ये वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे हियर। सो सब्सटीट्यूटिंग y की वैल्यू जो फर्स्ट में थी वो इक्वेशन सेकंड में सब्सटीट्यूट करेंगे। 35x जैसी के वैसा 3 जैसी के वैसा y की जगह पे y की वैल्यू 900 माइनस x एंड दिस इज़ एज इट इज़ 35 एज इट इज़ 3 इंटू 1900 इज़ 5700 3 इंटू x इज़ 3x एंड दिस इज़ सेम। 35 माइनस 3 इज़ 32x 57 प्लस इधर आने के बाद माइनस, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन 4800 32 इससे डिवाइड करेंगे 4800 डिवाइडेड बाय 32। यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो आप 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 150 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू मिली और हमको सिर्फ इतना ही फाइंड करने का था। उसने सिर्फ वहाँ पर सिर्फ इतना कहा था कि बस की जो है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, और बस को हमने x सब्स्टिट्यूट किया था, सपोज़ किया था, तो x कितना आया हमारा 150। तो आंसर रहेगा द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस इज़ 150 किलोमीटर। यहाँ पर हमारे सारे इसके एग्जांपल्स हो गए और ये लेसन भी ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर से मैंने जितना भी आपको लिखने के लिए कहा था, जितना भी होमवर्क दिया था, जो बच्चों के बाकी है आप आपके फ्रेंड्स को भी बोलो कि अगर उनके नहीं कंप्लीट, बिकॉज जब भी स्कूल स्टार्ट होंगी तो मैं सबसे पहले बुक्स चेक करूँगी, सबसे पहले बुक चेकिंग होंगी और होमवर्क चेकिंग होगा। और मैं रोज़ चेक करती हूँ कौन से बच्चे बुक्स होमवर्क देते नहीं देते, उनके एक पेज पे मैं सब रिकॉर्ड लिख के रखी हूँ। एंड मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आपको फीडबैक देना है वीडियो का, कि आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, या वीडियो के कुछ बनाने में कुछ प्रॉब्लम है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सब आपको मुझे पर्सनली मैसेज करके बताना है। थैंक यू सो मच।